हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में क्लास 10 के दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों को विलोपन विधि से कैसे हल किया जाता है इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। ये आपका क्वेश्चन रहा 2x प्लस 4y इक्वल टू 12। ये समीकरण फर्स्ट हुआ और सेकंड समीकरण हम लोग यहाँ पे लेते हैं 3x माइनस 2y इक्वल टू 2। ये आपका समीकरण सेकंड हो गया। चलिए इसको हल करते हैं हम लोग। तो इसको पहले क्या करेंगे, विलोपन विधि आखिर इसका नाम क्यों पड़ा, ये विलोपन विधि नाम क्यों हुआ। तो हम लोग देखेंगे कि एक पहला आपका जो समीकरण दिया है 2x प्लस 4y इक्वल टू 12 दिया है और दूसरा समीकरण है वो है आपका 3x माइनस 2y इक्वल टू 2। तो इसमें क्या है कि जैसे हम लोग एग्जाम्पल में लेते हैं कि मान के चलिए कि दो भाई है, आपस में क्या हुआ है, झगड़ा हुआ है। तो उसमें क्या करेंगे कि बराबर हिस्सा लगाकर दोनों का समीकरण संतुलित कर देंगे, बराबर कर देंगे और बराबर करके किसी एक भाई को वहाँ से क्या करेंगे, हटा देंगे। तो इस तरह से झगड़ा निपट जाएगा। वही चीज़ इसमें करना है, वही झगड़ा यहाँ पे निपटाना है। तो कैसे करेंगे, तो ऊपर दिया है 2x प्लस 4y इक्वल टू 12 दिया हुआ है। तो यहाँ पे किसी एक को हम लोग क्या करेंगे, किसी एक चर को लेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया है 2x, यहाँ नीचे दिया है 3x, तो दोनों तो बराबर नहीं है। या फिर 4y और यहाँ पे दिया है 2y, यानी कि या तो x को और नहीं तो y को, किसी एक को बराबर कर देंगे और बराबर करके उसको क्या करेंगे, विलुप्त कर देंगे, उसको वहाँ से हटा देंगे। ठीक है, हटा देंगे, झगड़ा क्या हो जाएगा, आपका खत्म हो जाएगा। तो चलिए कैसे हटाएंगे, तो ध्यान दीजिए इसमें क्या करेंगे, कैसे इस झगड़ा को निपटाएंगे। इसमें हम लोग 2x और 3x को ही हम लोग क्या करते हैं, विलुप्त करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले 2x ऊपर दिया हुआ है और 3x आपका नीचे दिया हुआ है। इसको हम लोग देखेंगे कि कौन ऐसा संख्या है जो दोनों में आता हो, 2 और 3 में। तो 2 और 3 में देखेंगे तो आएगा आपका 6। कितना आएगा, 6 आएगा। 2 के पहाड़ा में भी 6 आता है और 3 के पहाड़ा में भी 6 आता है। तो बराबर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे तो लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 में क्या करेंगे, समीकरण 1 में 3 से गुना कर देंगे। समीकरण 1 में 3 से गुणा तथा समीकरण 2 में क्या करेंगे, समीकरण 2 में 3 है तो इसमें 2 से गुना कर देंगे। समीकरण 2 में 2 से गुणा कर घटाने पर, गुणा करके क्या करेंगे, घटा देंगे तभी वहाँ से वो हट जाएगा, घटाने पर। ठीक है, चलिए इसको ध्यान से देखिए, नोट कर लीजिए। इसको क्या करेंगे, तो यहाँ पे दिया हुआ है समीकरण 1 में क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे तो 6 मिलेगा। तथा समीकरण 2 में, समीकरण 2 आपका नीचे वाला है, तो समीकरण 2 में क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6 प्राप्त हो जाएगा। और गुणा करने के बाद से क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। क्या करेंगे, घटा देंगे। चलिए तो देखिए कैसे इसको घटाएंगे। चलिए समीकरण में हम लोग क्या करेंगे, गुणा करते हैं 3 से, तो कितना हो जाएगा, 2 के पहाड़ा 3 में पढ़ेंगे तो हो जाएगा आपका 2 तिहाई 6, 6x प्लस 4 के पहाड़ा 3 बार 3 चौका 12y, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 से गुना करेंगे तो 12 तिहाई 36 हो गया। ठीक है, दूसरा में हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 3 दूना 6x, और यहाँ हो जाएगा माइनस 2 दूना 4y हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 2 के पहाड़ा 2 बार तो 2 दूना 4 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, घटाने पर, जैसे कि वहाँ पे लिखा हुआ था समीकरण 2 में 3 से गुना करेंगे और समीकरण 3 में 2 से गुना करके क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घटाएंगे कैसे, तो यहाँ पे देखेंगे +6 है तो इसको क्या करेंगे, चिन्ह बदल कर और क्या कर देंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे। ये दिया है आपका 4y माइनस में है तो इसको क्या करेंगे, प्लस में कर देंगे। ठीक है, ये हो गया आपका प्लस में, बराबर यहाँ पे 4 जो है प्लस में है तो इसको क्या करेंगे, माइनस में कर देंगे। तो अब आपका इसमें चिन्ह जो होता है वो ऊपर वाला नहीं, ये नीचे वाला मान्य होता है। ठीक है, नीचे वाला क्या होता है, मान्य होता है। अब ऊपर वाले को भूल जाएंगे कि ऊपर वाला हम लोग क्या लिखे हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे ऊपर भी 6x आपका प्लस में है, नीचे 6x माइनस में है। दूसरा में दिया है यहाँ पे +12y, नीचे दिया है 4y, ये भी प्लस में है। यहाँ पे 36 और नीचे दिया है -4। तो क्या करेंगे, इसको अब घटा देंगे। ठीक है, तो घटाएंगे तो देखिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे 6x और यहाँ पे है आपका 6x, दोनों क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस कट जाएगा, ये खत्म हो गया।
अब यहाँ पे 12y बच गया और नीचे आपका 4y प्लस में ये भी है, ठीक है। ऊपर वाले चिन्ह को नहीं लेंगे, नीचे वाला चिन्ह क्या है प्लस में, ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो 12 और 4 क्या करेंगे जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 16। कितना हो जाएगा 16, ये 16 हो गया आपका 16y बराबर 36 में से 4 क्या है माइनस से घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 32, ये हो गया 32, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे तो y का वैल्यू निकालेंगे, तो अब यहाँ पे y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर इधर दिया है आपका 32 और 16 इधर क्या है y में गुणा है, तो गुणा है तो क्या होगा जब साइड बदलेगा यानी कि लेफ्ट हैंड में है बाएं बगल है तो दाहिने बगल यानी कि राइट हैंड में आएगा तो क्या हो जाएगा उसका चिन्ह बदल जाएगा, इधर क्या है गुणा है तो इधर आके क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, तो 16 भाग हो जाएगा। अब इसको कटा देंगे 16 कम 16, 16 दूना 32, तो ये आपका 2 आंसर आ गया। कितना आ गया 2 आंसर निकल के आ गया। इस तरह से बहुत ही आसानी से हम लोग ये y का जो है वैल्यू हम लोग निकाल दिया, y का वैल्यू कितना आ गया 2 का आ गया, लेकिन अभी भी हमको नहीं पता है कि x का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। चलिए x को भी हम लोग क्या करते हैं ज्ञात करते हैं। इसके लिए आप समीकरण 1 में या समीकरण 2 में किसी में भी आप इस y का वैल्यू रहकर हम लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले समीकरण 1 में ही हम लोग हल करते हैं। ये हो गया समीकरण आपका फर्स्ट, क्या लिखा हुआ है तो 2x + 4y = 12, ठीक है। अब इसमें हम लोग y का वैल्यू रखेंगे, तो y का वैल्यू यहाँ देखेंगे कितना आया है, तो y का वैल्यू यहाँ पे आ गया है कितना, तो यहाँ पे दिया हुआ y का वैल्यू 2 आया है, कितना है 2, तो 2 को वहाँ पे रख देंगे y के स्थान पे, y के जगह पे क्या करेंगे 2 रख देंगे। तो चलिए यहाँ पे कितना हो गया 2x प्लस यहाँ पे 4 के 4 के 4 हो जाएगा और y का वैल्यू कितना आया उधर तो 2 आया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 रख देंगे, बराबर कितना है 12 है तो 12 यहाँ पे रख देंगे। अब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 4 के पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे 8 बराबर कितना हो गया 12 हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे 2x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 12 का 12 इधर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि 8 इधर क्या है 2x + 8 है, यानी कि 8 इसमें क्या किया गया है जोड़ा गया है, तो जब 8 को जोड़ा गया है तो ये किधर है तो ये बराबर के बाएं साइड में, तो ये दाहिने साइड में आएगा, तो क्या हो जाएगा जब साइड इसका बदलेगा तो इसका चिन्ह भी बदल जाएगा, इधर प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे -8, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा, तो ये 12 में से जब 8 घटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 लिख दिए। अब यहाँ पे देखेंगे कि x में 2 को क्या किया गया है, तो x में 2 का गुणांक है, x जो है x में 2 जो है वो गुणांक है, तो इधर गुणा है तो इधर आके क्या हो जाएगा जब साइड बदलेगा तो उसका भी चिन्ह बदल जाएगा, तो इसका क्या है आपका गुणा है तो इधर आके भाग हो जाएगा, 2 भाग हो गया, इसको काट दिए तो आपका हो जाएगा 2 दूना 4, यानी कि 2 आंसर हुआ। कितना निकला 2 निकला। इस तरह से बहुत ही आसानी से हम लोग क्या किए x और y दोनों का वैल्यू हम लोग निकाल लिए। चलिए अब समीकरण 1 में तो हल कर लिए, समीकरण 2 में भी हल करके हम लोग जांच कर लेते हैं कि हमारा आंसर समीकरण 2 में कितना आ रहा है। अगर जो 2 में भी उतना ही आया तो समझिए कि सही है। अगर वीडियो को अभी तक आप लाइक या शेयर नहीं किए हैं तो लाइक और शेयर कर लीजिए, और चैनल पे अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि अगले वीडियो जैसे ही अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास पहुँचे। चलिए तो शुरू करते हैं, समीकरण 2 को हल करते हैं। चलिए तो ये हो गया समीकरण 2, अब इसको हम लोग हल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 3x का 3x लिख देंगे, यहाँ पे माइनस का माइनस 2 का 2 कर देंगे, और y का वैल्यू कितना आया था 2 आया था तो यहाँ रख देंगे 2, बराबर कितना है 2 यहाँ पे है तो 2 के 2 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा 3x के 3x और माइनस जो हो जाएगा 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 4 बराबर इधर आपका 2 है तो 2 रहेगा। अब फिर यहाँ पे लिख देंगे 3x बराबर, आपको पता है कि राइट हैंड साइड में आपका 2 अकेले है तो अकेले इसको लिख देंगे, और इधर 4 क्या है माइनस में है तो माइनस है तो इधर आ गया तो क्या हो जाएगा 4 आपका प्लस में हो जाएगा, कितना किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 4 और 2 दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 4 2 6 हो गया। अब 3 इधर क्या है तो 3 आपका x का गुणांक है, तो x का गुणांक है तो इधर आके क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा 3, तो भाग कर देंगे 3 दूना 6 कट गया आपका 2 आंसर आया, ठीक है। यहाँ भी आपका 2 आंसर आया और यहाँ भी आपका 2 आंसर आया। इसका मतलब हमारा जो इस समीकरण का जो हल है वो दोनों क्या है सही है।
आप किसी भी समीकरण 1 में या 2 में किसी एक पर लेकर हल कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि दोनों में हम लोग हल कर सकते हैं और दोनों का आंसर सेम आएगा, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। चलिए एक और क्वेश्चन इसमें लेते हैं, इसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। आशा करते हैं कि पहला ही क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन एक और क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है, ऊपर आपका 6x है और नीचे है 9x। तो 6x और 9x, इस झगड़ा को कैसे हम लोग खत्म करेंगे, कैसे दोनों को बराबर करेंगे। तो कैसे बराबर करेंगे इसको ध्यान से समझिए। तो यहाँ पे है 6, नीचे है आपका 9। तो 6 और 9 दोनों को देखिए कि दोनों के पहाड़ा में कौन सा संख्या आता है। तो दोनों का क्या करेंगे, नहीं समझ में आ रहा तो इसका एलसीएम भी आप निकाल सकते हैं, एलसीएम निकाल कर इसको हल कर सकते हैं। तो दोनों का एलसीएम आप देखिएगा कितना आएगा। तो दोनों का एलसीएम आ जाएगा आपका 18 आ जाएगा। कितना आएगा, 18 आएगा। यानी कि 6 के पहाड़ा में भी आपका 18 आएगा और 9 के पहाड़ा में भी 18 आएगा। यानी कि दोनों का एलसीएम यही होगा, यही 18 है जो दोनों का झगड़ा क्या करेगा, खत्म करेगा। ठीक है, चलिए तो 18 कैसे आएगा। तो 6 में क्या करेंगे, यानी कि समीकरण 1 यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, समीकरण 1 में कितना से गुना करेंगे तो 18 आएगा। तो 3 से, समीकरण 1 में 3 से गुणा कर तथा समीकरण 2 में कितना से करेंगे, 2 में, तो 2 वाला आपका नीचे है, तो 2 में आपका 9 है, तो 9 दूना 18, यानी कि समीकरण 2 में 2 से गुणा कर घटाने पर, गुणा करके क्या करेंगे, घटाएंगे, घटाने पर। तो चलिए करके देखते हैं, घटाते हैं। चलिए इसको इरेज कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, लिख देते हैं समीकरण 1 के सीध में लिख देते हैं 3 की, याद रहेगा 3 से गुना करना है। और समीकरण 2 में कितना से गुना करना है, तो 2 से गुना करना है, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, अब चलिए इसको इरेज कर देते हैं। हो गया। चलिए अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में 3 से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा आपको, तो यहाँ पे लिखिए। तो 6 3 कितना हो जाएगा, 18, 6 3 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 18x प्लस, फिर 4 से करेंगे 3 में, 4 3 12y बराबर 10 से गुना करेंगे तो 10 3 30 हो जाएगा। ये प्राप्त हुआ। ठीक है, चलिए अब नीचे आपका कितना है, 2 से गुना करना है इस समीकरण 2 में, तो करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 दूना 18 x हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है, 5 से 2 में 5 दूना 10 y हो जाएगा, बराबर 6 में 6 दूना 12 हो जाएगा। हो गया। अब क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घटाने के लिए क्या करेंगे, तो आपको पहले ही बताया जा चुका है। तो घटाने के लिए क्या करेंगे, जो नीचे वाला जो समीकरण है इसका चिन्ह जो होता है बदल देते हैं। तो 18 आपका प्लस है तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, यहाँ पे माइनस लिख दिए। 10 भी आपका प्लस है तो यहाँ भी माइनस कर देंगे, और 12 आपका प्लस है तो इसको भी क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अब ऊपर वाले जो आपका दिया हुआ है चिन्ह, इस चिन्ह का कोई वैल्यू नहीं है। अब क्या करेंगे, ये माइनस वाला मेन हमारा हो गया, यहाँ माइनस यहाँ भी माइनस, तीनों प्लस है तो तीनों क्या हो गया, माइनस हो गया। अब इसको हल करेंगे तो क्या करेंगे, 18 यहाँ पे आपका दिया हुआ है प्लस और यहाँ पे 18 दिया हुआ है माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहीं पे खत्म हो जाएगा। इसको काट देंगे, ये खत्म हो गया, यानी कि विलोप कर दिए, इसको खत्म कर दिए। यहाँ पे यही तो करना है, मेन आपका विलोपन विधि का नियम यही है कि किसी एक को, या तो x को या नहीं तो y को, किसी एक को विलुप्त कर देना, खत्म कर देना। तो यहाँ पे 18x में और माइनस 18x को क्या किया, घटा दिया, यानी कि खत्म हो गया, कट गया। यहाँ पे बच क्या गया, दूसरा जो बच गया इसमें आपका 12y जो है प्लस है और 10y माइनस है, तो 12 में से 10 घटेगा तो आपका बच जाएगा 2y बराबर। अब यहाँ ऊपर कितना है, 30 है और नीचे आपका 12 है, 30 में से 12 घटेगा तो हो जाएगा आपका 18। ये हुआ। अब यहाँ पे y बराबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, y बराबर यहाँ पे दिया हुआ है 18, कितना दिया है 18, तो लिख देंगे यहाँ पे 18। और यहाँ पे देखेंगे कि y में 2 से क्या किया गया, गुणा किया गया, यानी कि 2 जो है गुणांक है 2 y का, तो y का 2 गुणांक है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, साइड जब बदलेगा तो इधर भाग हो जाएगा, 2 इधर भाग हो गया, कट जाएगा आपका 2 9 18 9 बार में, यानी कि आपका 9 क्या हो गया, आंसर हो गया किसका, y का मान निकल गया 9। ठीक है, अब क्या करेंगे, y का मान 9 निकल गया तो आप समीकरण 1 या समीकरण 2 में किसी में भी एक में हल y का मान रहकर
और x का मान निकाल सकते हैं। तो किस में रखा जाए, तो चलिए हम लोग दो में ही रखते हैं, किसी एक में रख सकते हैं, दोनों में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों का आंसर एक ही आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 2 में ही y का मान, ये y का जो मान दिया है उसको रख कर हल करेंगे तो हमारा x का मान भी निकल जाएगा। चलिए तो यहाँ पे समीकरण 2 हम लोग लिख दिए हैं। अब इसमें क्या करते हैं, y का मान रखते हैं। तो यहाँ पे दिया है 9x, तो 9x रख देंगे, प्लस है तो प्लस कर देंगे। यहाँ कितना दिया, 5 दिया है तो 5 रख देंगे, और 5 में गुणा है y का, तो y का मान कितना है, 9 है, तो यहाँ पे रख देंगे 9 बराबर आपका 6 है तो 6 रख देंगे यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि y का मान यहाँ 9 आया है तो y यहाँ पे है, y के जगह पे क्या रख दिए, यहाँ पे 9 रख दिए। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा आपका 9x प्लस, और 9 के पारा 5 बार या 5 के पारा 9 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 पचे 45 हो जाएगा। यहाँ 45 लिख देंगे, अब बराबर यहाँ 6 है तो 6 रहने देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे x यानी कि अब यहाँ कितना है 9x। ठीक है, तो 9x बराबर इधर क्या है, दाहिने बगल आपका 6 है, और यहाँ 45 क्या है, तो 45 आपका जो है वो 9x में जोड़ है, प्लस किया गया है। तो क्या होगा, जब साइड चेंज होगा तो उसका चिन्ह भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इधर प्लस दिया है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, 45 45 आपका माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग घटाएंगे तो x बराबर, अब यहाँ घटाइए 45 में से 9 घटाइए तो कितना होगा आपका, तो हो जाएगा आपका 39। ठीक है, ये हो गया 39, और 9 इधर क्या है, 9 गुणांक है आपका x का, तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो यहाँ भाग हो जाएगा 9। अब जो है दोनों क्या हो जाएगा, 3 के पढ़ा में आता है तो काट दीजिए, कितना बार में होगा आपका, 13 बार में कट जाएगा। ये हो जाएगा आपका 13 या 39, तो यहाँ लिख दीजिए आप 13, और नीचे है 3 त्रिका 9, ये हो गया आपका 13/3। ये आपका हो गया आंसर किसका, x का मान निकल गया, x का मान निकल गया 13/3, और y का मान निकल गया यहाँ पे 9। ये हमारा आंसर प्राप्त हुआ। ये हुआ आपका विलोपन विधि। तो अगर समझ में आ गया और विलोपन विधि आप सीख गए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि अगला वीडियो आप तक पहुँचे। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।